Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your 13th practical class under the title of Synthetic Seed and its advantages and disadvantages in agriculture and allied industries. Course code ELCTCP 311 Micro Propagation Technologies. Course instructor Ankur Sharma. Designation Assistant Professor Horticulture. तो बच्चों आज प्रैक्टिकल क्लास में 13वीं आपकी वीडियो लेक्चर क्लास है और ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक डेमो वीडियो है सिंथेटिक सीड पे, जिसमें चीज़ें थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल बैकग्राउंड की आपको समझाई जाएंगी। यदि आप ऑफलाइन पेडागोगी में यूनिवर्सिटी में होते तो हम लेबोरेटरी कंडीशंस में सिंथेटिक सीड के बारे में आपको पूरा बताते कि उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर सिंथेटिक सीड बनता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन चूँकि जब हम लोग ऑनलाइन पेडागोगी में हैं तो उससे रिलेटेड हमने पीपीटी तैयार की है और पीपीटी में बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स को हमने डाला है। लगभग 2 से 3 घंटे हमको पीपीटी बनाने में लगा है और काफ़ी अच्छा इसमें कंपाइलेशन है। इसलिए मैं अपनी टॉपिक पे आना चाहता हूँ। सिंथेटिक सीड, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन्हें ही हम सिंथेटिक सीड्स बोलते हैं, जिनको हम इन विट्रो कंडीशंस में, अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जहाँ सारी चीज़ें रिसर्चर के हाथ में होती हैं, वहाँ पर पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एकदम किसी भी तरीके से कोई कंटामिनेशन ना हो, कहीं किसी भी तरीके से कोई इन्फेस्टेशन होने का डर ना हो, लेमिनार एयर फ्लो, है ना, इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में इन सब चीज़ों को बनाते हैं। पीसीआर, एक बार हमने आपको लेक्चर लिया था पीसीआर पे भी। तो इन सब सिस्टम्स को यूज़ करके ये आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड्स को बनाया जाता है और हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का अपना अलग अलग एक रोल होता है। खैर, हम बात करेंगे आगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड क्या है, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बीज। आर्टिफिशियल सीड कैसे बनता है, क्या इसका लिटरेचर है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, चलिए बात करते हैं। आर्टिफिशियल सीड कैन बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल सीड कैन बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज, shoot bud or aggregates of cell of any tissue which has the ability to form a plant in vitro or ex vivo conditions। तो आर्टिफिशियल सीड को यदि परिभाषित किया जाए तो आर्टिफिशियल सीड वह कृत्रिम सोमेटिक एम्ब्रियोज का एक समूह है जिसमें सूट बड और सेल ऑफ एनी टिश्यूज, किसी भी टिश्यूज की सेल्स हों, उनका एक समन्वय होता है जिसमें क्षमता होती है कि वो पौधे को इन विट्रो एक्स विवो कंडीशंस में पैदा कर सकता है। अब आपने नॉर्मली कंडीशंस में सीड्स को देखा होगा, नॉर्मली कंडीशंस में जब आपने सीड को देखा होगा तो आप चीज़ों को समझते होंगे कि उसमें, जैसे हम रेप सीड का ले लें, वीट का ले लें, मस्टर्ड का ले लें, हम किसी भी कंडीशन में कोई सीड को ले लें, उसी तरीके से उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है ना, कोटिलिडन होता है। इसके बाद में उसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि जब मैं बाइफरकेट करूँगा उसको तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। पर वो सीड नेचर से हमें प्राप्त होता है और इस चीज़ को हम नेचर जैसे कैरेक्टर्स इसके अंदर फिट करते हैं। चीज़ें वही होती हैं, जैसे आपने देखा होगा एक एग होता है, एक सिंथेटिक एग होता है जिसे आदमी बनाता है, और एक एग होता है जो हैचरी से हमको प्राप्त होता है और मेल फीमेल के रिप्रोडक्शन के बाद में जो होता है, तो उसको हम नेचुरल एग कह सकते हैं। लेकिन एक जो एग हमारा होता है उसको हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल सीड है। आर्टिफिशियल सीड प्रायः एक्स इन विट्रो और इन विवो, इन विट्रो का मतलब अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जहाँ लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पीएच, विंड वेलोसिटी, ये सब चीज़ें रिसर्चर्स के हाथ में होती हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी भी लैब को विजिट किया होगा, जैसे लेमिनार फ्लो हो गया, इसके बाद में पीसीआर हो गया, वहाँ पे माइक्रोस्कोप्स हो गए, है ना,
और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब रहते हैं ना, आपने तो देखा है। तो वहाँ पे क्या है, अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर आप बाहर निकल के जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा और आपके लैब का टेम्परेचर कुछ और होगा। क्यों होगा कि वहाँ में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हों, जिनमें जो भी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की नीड होती है, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से बिलो और लेस यदि कुछ होता है तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट एग्जॉस्ट हो जाता है। इसलिए आर्टिफिशियल सीड में वो एबिलिटी होती है कि ही में सर्वाइव, मीन्स आर्टिफिशियल सीड में सर्वाइव इन बोथ इन वीवो एंड इन विट्रो कंडीशंस एज वेल। तो आर्टिफिशियल सीड हैव आल्सो बीन ऑफन रेफर्ड टू एज सिंथेटिक सीड। आर्टिफिशियल सीड को सिंथेटिक सीड की भी संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि जो सिंथेटिक सीड होता है वो बनता तो आर्टिफिशियल माध्यम से ही है, और जो सिंथेटिक सीड में न्यूट्रिएंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी आर्टिफिशियल सीड जैसे ही होते हैं। फिर है हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री है आर्टिफिशियल सीड की? आर्टिफिशियल सीड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। मैं ट्राई करूं कि इसमें मेरा कैमरा दिखाई देने लगे, क्योंकि मैं कैमरे को ओपन करना भूल गया हूं। तो चूँकि जो गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की है वो इसी तरीके की है कि आप कैमरा ओपन करके ही वीडियो बना सकते हैं। तो मेरा कैमरा स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियल सीड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 एज अ नोबल एनालॉग टू द प्लांट सीड्स। आर्टिफिशियल सीड को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s as a novel analog to their plant seed. The production of artificial seeds is useful for plants which do not provide viable seeds. The production of artificial seed is useful for plants. जो प्रोडक्शन है आर्टिफिशियल सीड का वो प्लांट्स के लिए यूजफुल तो है, पर वो वाइबल सीड्स को पैदा नहीं करता। उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने वाइबल सीड्स को भी पैदा कर सके। मतलब नेक्स्ट जो F1 जनरेशन हमने किया, क्रॉसिंग ऑफ मेल ऑन फीमेल, मतलब हमने कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, एक मेल है एक फीमेल है, इसका हमने क्रॉस कराया, तो जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हमको F1 पैदा हुआ। पर हम उस F1 से F2 जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो वाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको उस तरीके से जनरेट किया गया, उसके अंदर वो कंस्टिट्यूएंट्स है, उसके अंदर वो पोटेंसीज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। आपने बहुत से मेथड्स पढ़े होंगे, बैक क्रॉस मेथड, पेडिग्री मेथड, मास सिलेक्शन, है ना, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, तो उसके अंदर वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है कि वो फर्दर कंडीशंस में अपनी प्रोजनी को सर्वाइव नहीं कर पा पाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स इज यूजफुल फॉर प्लांट्स which do not produce viable seeds. It represents a method to propagate these plants. ये रिप्रेजेंट करता है एक मेथड ऑफ प्रोपोगेशन को, जिससे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स को पैदा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स आर स्मॉल साइज्ड एंड दीज प्रोवाइड्स फर्दर एडवांटेजेस इन स्टोरेज, हैंडलिंग एंड शिपिंग। द टर्म इम्बलिंग, जो टर्म है इम्बलिंग, इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स originated from synthetic seed. जो टर्म इम्बलिंग है इज यूज्ड फॉर द प्लांट। इम्बलिंग टर्म प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सिंथेटिक सीड, जो कि सिंथेटिक सीड से ऑरिजिनेट हुआ। द यूज ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन, जो सिंथेटिक वेराइटीज हैं उनका कॉमर्शियल कल्टीवेशन मेज में सबसे पहले सजेस्ट किया गया था। ये चीज़ हेज एंड गार्वर 1999 में दिया है। आई वांट टू रिपीट माई सेल्फ कि द यूज ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन वाज फर्स्ट सजेस्ट इन मेज। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं ना कहीं नोट कर लिया करिए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और जब हम मिड टर्म भी क्रिएट कराते हैं तो मिड टर्म में जो हम बकते हैं ना वही आता है, अदरवाइज कहीं से कुछ नहीं आता। जो हम बकते हैं और बकने के दौरान जिस चीज़ पर जोर देते हैं वही चीज़ें मिड में पूछी जाती हैं। जैसे मैंने एक बार फिर से कहा कि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्लू है इस पॉइंट में। द यूज ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन मेज। हेज एंड गार्वर 1919 ने ये बात कही। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल सीड।
आर्टिफिशियल सीड का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाइफरगेट करके आपको बताऊंगा पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में, तो वैसा ही है कि ये आर्टिफिशियल सीड है जिसमें सोमेटिक एम्ब्रो और आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म्स को दिखाया गया है। ठीक है, एक मछली जैसा शेप, एक फिश जैसा शेप बना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सोमेटिक एम्ब्रियो को, और उसका पूरा कोटिलिडन को कहा गया है आर्टिफिशियल सीड, और इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें उसकी न्यूट्रिएंट्स फिल हैं उसको आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म का नाम दिया गया है। आपके स्क्रीन पे मैं 30 सेकंड के लिए रुकना चाहूँगा, जिससे यदि किसी को डायग्राम बनाना हो या किसी को समझना हो उसकी एनाटॉमी को या उसकी मॉर्फोलॉजी को, तो वो समझ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। ये भी आर्टिफिशियल सीड है जो कि लेबोरेटरी कंडीशंस में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। इंटरनल एनाटॉमी में यदि देखें तो बिल्कुल स्लेस में युक्त जेली नुमा पदार्थ भरा हुआ लग रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है based on the techniques, two types of artificial seeds are produced. टेक्निक्स के आधार पर हम दो तरीके के आर्टिफिशियल सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड्स, सेकंड है हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स। यदि हम डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड्स की बात करें तो सबसे पहले डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड नेक्ड और पॉलीऑक्सीथिलीन ग्लाइकोल इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चूँकि टिपिकल लैंग्वेज है थोड़ी सी, कि डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड नेक्ड और पॉलीऑक्सीथिलीन ग्लाइकोल इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो। दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड इन डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज। इस तरीके के सिंथेटिक सीड्स को किस में इस्तेमाल किया जाता है? जो डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज होती हैं डेजर्ट में, जिनके अंदर सुसुप्तावस्था पाई जाती है, ठीक है, उनके अंदर। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स। तो हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग द सोमेटिक इंट्रोज इन हाइड्रोजेस लाइक सोडियम एल्जिनेट, पोटेशियम एल्जिनेट, कैरेगिनेन, सोडियम पैक्टेट और सोडियम एल्जिनेट विद जेलेटिन। तो बेस्ड ऑन द टेक्निक्स, टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स, डेसिकेटेड और हाइड्रेटेड। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज नीड फॉर आर्टिफिशियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की हमको नीड क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता रही जो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए हमको जाना पड़ा? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स विल इंश्योर abundant supply of desired plant species. Development of artificial seed production technology is currently considered as an effective and efficient method of propagation in several commercially important agronomic as well as horticultural crops. These artificial seeds would also be a channel for new plant lines produced through biotechnological advances to be delivered directly to greenhouse and field. High volume propagation potential of somatic embryos combined with formation of synthetic seed for low cost delivery would open new vistas for clonal propagation in several commercially important crop species. Now the next slide is basic requirement for the production of artificial seed. क्या basic requirement क्या है artificial seed के production की? First है, one prerequisite for the application of synthetic seed technology in micropropagation is the production of high quality. Next is vigor somatic embryo. Bigger somatic embryo that can produce plants with frequencies comparable to natural seeds. Second है inexpensive production of large numbers of high quality somatic embryos with synchronous maturation. Next है
Encapsulation and coating systems, though important for delivery of somatic embryos, are not the limiting factors for the development of synthetic seeds. Next है commercialization of synthetic seeds. Commercialization of synthetic seeds. Now the next slide is procedure for production of artificial seeds. Artificial seed के प्रोडक्शन की क्या प्रोसीजर है उस पर बात करेंगे. फर्स्ट है एस्टेब्लिश सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया, पूरा क्लास हुआ था, आपको पता होगा, और जिसमें हमने ऑर्गेनोजेनेसिस बात की थी और हमने एम्ब्रियोजेनेसिस की बात की थी और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइप्स के बारे में भी आपको बताया था. मैच्योर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सिंक्रोनाइज and singulate somatic embryos, mass production of somatic embryos, standardization of encapsulation, standardization of artificial endosperm, mass production of artificial seeds, greenhouse and field planting. ये एक पूरा प्रोसीजर है आर्टिफिशियल सीड के प्रोडक्शन का. इसको पूरा फ्लो चार्ट को आप एक बार फिर से देख सकते हैं. जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो वो नोट भी कर सकता है. 8 स्टेप्स हैं इस्टेब्लिशमेंट से लेके उसके फील्ड पे प्लांटिंग करने के, या ग्रीन हाउस कंडीशंस में प्लांटिंग करने के, या पॉली हाउस कंडीशंस में प्लांटिंग करने के. नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल सीड इनकैप्सुलेशन. आर्टिफिशियल सीड्स के इनकैप्सुलेशन से क्या क्या मेथड्स हैं. फर्स्ट है आपका ड्रॉपिंग मेथड. तो ड्रॉपिंग मेथड की बात करें तो सोमेटिक एम्ब्रियोज आर डिप्ड इन हाइड्रोजेल. दिस स्टेप इनकैप्सुलेटेड SES. हाइड्रोजेल यूज्ड में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहला है एल्जिनेट, जिसमें सोडियम एल्जिनेट अगर फ्रॉम सी बीड्स, सीड गम्स लाइक गुअर गम, लोकस्ट बीन गम. Next has sodium alginate solution 1 to 5% prepared in MS Basal medium solution. SES are dipped in this solution. These coated beds are added one into a complexion solution, flax kept on magnetic stirrer and kept such for around 20 to 30 minutes. Dropping method का procedure है. Next है embryo get covered by calcium alginate which is stable complex. Due to ionic bond formation become harder, seeds become harder. क्योंकि जो कैल्शियम एल्जिनेट होता है वो लिक्विड ही होता है, पर जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो उसको हार्ड बना देते हैं. इसी के लिए वो जो सिंथेटिक सीड बनता है, आर्टिफिशियल सीड बनता है, उसमें हार्डनेस नेचुरल सीड की तरह नहीं होती. पर अगर नॉर्मल कंडीशंस में यदि हम किसी स्लाइड पर अगर हम उसको नेक्ड हैंड पे अपने हम हाथ पे भी रखते हैं तो वो अपने एक्चुअल शेप में रहता है, उसकी शेप पूरी तरीके से खराब नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड. देन जेल्ड एम्ब्रियोज आर बास्ड विद वाटर और MS बेसल मीडियम. द सिंथेटिक सीड्स आर रेडी. ये एक पूरी पद्धति है उसको बनाने की. अब आप देख सकते हैं ये इनकैप्सुलेशन मेथड्स फॉर सिंथेटिक सीड है, जिसमें पूरा सिस्टम दिखाया गया है डायग्राम के द्वारा, जिसमें 22% LF एल्जिनेट को डाला गया है लिक्विड फॉर्मेशन में और इंसर्ट एम्ब्रियो इनटू द ड्रॉप. कॉम्प्लेक्स इन 100 mg कैल्शियम नाइट्रेट फॉर 20 मिनट्स. बास कैप्सूल्स इन वाटर फॉर 5 मिनट्स. ड्रॉपिंग प्रोसीजर में है द मोस्ट यूजफुल इनकैप्सुलेशन सिस्टम. Drip 2 to 3% sodium alginate drops at the tip of the funnel and the somatic embryos are inserted. Keep the encapsulated embryos complex in calcium salt for 20 minutes. Rinse the capsule in water and then stored in a airtight container. एक स्लाइड के साथ में हम इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे. मोल्डिंग मेथड के बारे में थोड़ी बात करेंगे, इसके बाद में हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे. मोल्डिंग मेथड क्या है कि दिस मेथड फॉलोज सिंपल प्रोसीजर ऑफ मिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियोज विद टेम्परेचर डिपेंडेंट जेल. ये एक ऐसा सिस्टम है मोल्डिंग मेथड जिसमें एम्ब्रियोज को उस तरीके से मिक्स किया जाता है जहाँ जहाँ टेम्परेचर की नीड होती है. ये एकदम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर जैसा होगा उस हिसाब से मोल्डिंग मेथड काम करेगा.
एग्जाम्पल है जेल राइट और अगर। नेक्स्ट है सेल गेट कोटेड विद द जेल एट लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर। इसके साथ हम इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ हम आपके साथ मुखातिब होंगे। और ये प्रैक्टिकल का एक वीडियो लेक्चर था, तो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में ही आपको अपलोडेड मिलेगा। इसकी पीपीटी भी आपको अपलोड मिलेगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके गो थ्रू जाना, चीज़ों को पढ़ना। और शनिवार के दिन आपको पता है एक ही हमारी वेबिनार होती है, तो बीएससी में शनिवार को होती है चूँकि, और सोमवार में एमएससी की होती है। 2 वेबिनार्स मेरी एक वीक में होती हैं, तो आपका शनिवार को टर्न पड़ेगा। तो आज ट्यूसडे है, शनिवार को हम इसी पे वेबिनार लेंगे, ठीक है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। दीपावली के लिए खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्कार।